हेलो एवरीवन। आज की कड़ी में हम भूत यानी घोस्ट के बारे में जानेंगे। इतिहास के सभी युगों, सभी जातियों, राष्ट्रों, सामाजिक वर्गों, बुद्धि के सभी स्तरों और सभी धार्मिक विश्वासों और यहाँ तक कि गैर धार्मिक विश्वासों के लोगों की भारी संख्या है जो दावा करते हैं कि उन्हें आमतौर पर कहे जाने वाली चीज भूत या प्रेत को देखा है। और ऐसी अजीबोगरीब घटनाएं मौजूद हैं और ये केवल हैलुसिनेशंस या उन्मादी स्वभाव का परिणाम नहीं है। लेकिन यह मानना कि हर तथाकथित भूत वास्तव में असली दिवंगत आत्मा है एक बहुत ही सरल और भोला रुख है। ब्रह्मांड एक बहुत ही जटिल और पेचीदा चीज है और इसके आंतरिक कामकाज और सूक्ष्म तंत्रों के लिए कोई सरल उत्तर और स्पष्टीकरण नहीं है। बाइबल में बहुत सी घटनाएं जीसस के बारे में लिखी गई हैं कि उन्होंने पीड़ितों से बुरी आवारा आत्माओं को बाहर निकाला। स्वामी विवेकानंद से जब उनके एक शिष्य ने पूछा कि क्या वाकई भूत प्रेत का अस्तित्व होता है, तब उन्होंने कहा, निश्चित ही वे सत्य हैं। जो कुछ तुम नहीं देखते, क्या वे सब इसी कारण मिथ्या है? तुम्हारी दृष्टि से परे लाखों ब्रह्मांड बहुत दूर दूर तक चक्कर लगा रहे हैं क्योंकि तुम उन्हें नहीं देखते। क्या इस कारण वे अस्तित्वहीन हैं? परंतु फिर इन भूत प्रेतों के विषयों पर अपना मन मत लगाओ। उनके प्रति तुम्हारा मानसिक दृष्टिकोण उदासीनता का होना चाहिए। तुम्हारा कर्तव्य है कि तुम इस शरीर में स्थित आत्मा को पहचानो। उनके जीवन में उन्होंने अनेकों बार इसको देखे जाने का जिक्र किया है। भूत और बुरी आत्माएं मौजूद हैं। योगानंद द्वारा मनुष्य की शाश्वत खोज में एक शिक्षाप्रद लेख है, भूत क्या है। वे बताते हैं कि मृत्यु के समय हम भौतिक शरीर छोड़ देते हैं और फिर हम सभी भूत बन जाते हैं, जिसका अर्थ है सूक्ष्म दुनिया में रहने वाले अजन्मे सूक्ष्म प्राणी। हालांकि कुछ आत्माएं मजबूत अटैचमेंट के कारण वहां नहीं पहुंच पाती, लेकिन इस भौतिक दुनिया से बंधी रहती हैं। वे उन्हें ट्रैम्प सोल्स या आवारा आत्माएं कहते थे। ऐसी आत्माओं के पास साधारण लोगों को नुकसान पहुंचाने की कोई विशेष शक्ति नहीं होती, पर कभी कभी बुरी आत्माएं किसी के मानव शरीर और मन पर कब्जा करने में सफल हो जाती हैं और मुफ्त सवारी यानी फ्री राइड करती हैं। योगानंद बताते हैं कि ऐसा कब्जा यानी पोजीशन केवल तभी हो सकता है जब व्यक्ति का मन मानसिक रूप से अस्थिर हो या कमजोर, खाली हो। ये अजन्मी आत्माएं कभी कभी खुद को महसूस करा सकती हैं। वे शोर मचा सकती हैं, वस्तुओं को हिला सकती हैं। ऐसा लगता है कि आत्मा और भूतों की दुनिया बहुत विशाल है, जिसमें सभी प्रकार के प्राणी शामिल हैं। योगानंद अपनी आत्मकथा में लिखते हैं, साधारण एस्ट्रल यूनिवर्स, सूक्ष्म ब्रह्मांड असंख्य परियों, जल परियों, मछलियों, जानवरों, भूतों, बौनों, देवताओं और आत्माओं से भरा हुआ है, जो सभी कर्म योग्यता के अनुसार अलग अलग सूक्ष्म ग्रहों पर रहते हैं। ईश्वर और सच्चे गुरुओं के अलावा एंजल्स पर ध्यान केंद्रित करना सबसे अच्छा है, बाकी ऐसी चीजों पर नहीं, क्योंकि जिस पर हम ध्यान केंद्रित करते हैं उसे आकर्षित और चुंबकित करते हैं। हम कह सकते हैं कि वे अतृप्त आत्माएं, जिन्हें घोस्ट कहा जाता है, का अस्तित्व है। ऐसा क्यों होता है कि ऐसी आत्माएं आगे हायर वर्ल्ड्स की यात्रा नहीं कर पाती, पर ऐसी आत्माएं प्रेयर्स और मेडिटेशन करने वाली चेतना के हाई वाइब्रेशन का सामना नहीं कर सकती। इसीलिए उनके प्रति आपका मानसिक दृष्टिकोण उदासीनता का होना चाहिए और मेडिटेशन और प्रेयर्स आपके जीवन का अभिन्न अंग होना चाहिए। हिंदू फिलॉसफी के अनुसार अर्थ बाउंड सोल यानी घोस्ट कुछ मोह के कारण जीवन को नहीं छोड़ पाती। मोह का मुख्य कारण व्यक्ति, वस्तु या शारीरिक इंद्रिय सुख है। पहला, भौतिक वस्तुओं के प्रति लगाव। घर, धन संपत्ति के प्रति व्यक्ति का मजबूत लगाव मृत्यु के बाद भी उसी स्थान पर उसे बनाए रखता है। मटेरियलिस्टिक चीजों के प्रति अटैचमेंट भारी तबाही लाता है। वेदांत ऋषि, एजोटेरिक टीचिंग्स और भगवत गीता की टीचिंग्स हमें डिटैचमेंट के बारे में समझाती हैं।
ऐसा मत सोचिए कि वृद्धावस्था में मोह कम हो जाएगा। डिटैचमेंट एक हफ्ते या एक वर्ष का अभ्यास नहीं है, बल्कि सचेत रूप से जीवन जीने का ढंग है। जो भी साधन है वे टेम्पररी हमें जीवन के लिए दिए गए हैं। इसीलिए जो भी धन और वस्तुएं हमें दी गई हैं वे टेम्पररी हमारे इस जीवन के लिए दी गई हैं, जिसे मृत्यु पर हमें छोड़ना ही है। दूसरा, शारीरिक सुखों की तीव्र इच्छा। सेक्स, अल्कोहल, ड्रग्स और भोजन के प्रति जुनून। अगर पूरा जीवन मन ने इंद्रिय सुख के भोग में बिताया हो तो वो वृद्धावस्था में क्षीण हो जाता है, पर वो गायब नहीं होता। सेंसुअल क्रेविंग्स और एनिमल पैशन मृत्यु के बाद निम्न वासनाओं के रूप में आती हैं और ज्यादा इंटेंसिटी से हावी हो जाती हैं। क्योंकि सूक्ष्म दुनिया में इन इंद्रिय सुखों की क्रेविंग संतुष्टि नहीं हो पाती, क्योंकि शरीर नहीं है, इसीलिए वे अर्थ बाउंड सोल्स बनकर पृथ्वी पर अपनी संतुष्टि के लिए खोज करती हैं। वैश्यालयों और शराब खाने के आसपास ये मंडराते रहते हैं। कमजोर दिमाग वाले के माइंड और बॉडी पर कब्जा करने की कोशिश करते हैं और आसानी से सफल हो जाते हैं। या कुछ वीक माइंडेड फ्रेंड या रिलेटिव को अल्कोहल पीने या नॉनवेज खाने के लिए प्रेरित कर सकते हैं, ताकि वे उनके शरीरों के माध्यम से संतुष्ट हो सके। तीसरा, परिवारजनों और अपने बच्चों से अटैचमेंट भी उन्हें परिवार से बांध कर रखता है। आसक्ति की बेहोशी में उन्हें मृत होने का एहसास नहीं हो पाता। वे परिवार की चिंता वैसे ही करते हैं जैसे वो जीवित रहते समय करते थे। श्री अरविंदो कहते हैं कि परिवारजनों का बहुत लंबे समय तक रहने वाला दुख मदद नहीं करता, बल्कि दिवंगत आत्मा की यात्रा में देरी करता है। रिश्तेदारों का अत्यधिक दुख दिवंगत आत्मा के लिए भारी बोझ होता है, इसीलिए वो पृथ्वी पर ही फंसा रहता है और हायर रेल्म्स की तरफ नहीं जा पाता। इसीलिए शिक्षाएं शोक विलाप करने के लिए मना करती हैं, और यह भी नहीं भूलना चाहिए कि हमारे अच्छे विचार और प्रार्थना वहां तक पहुंचती हैं और वे आगे की ओर गति कर सकते हैं। परिवारजनों को अपने जीवन को वापस पटरी पर लाने की कोशिश करनी चाहिए, ताकि मृतक अनावश्यक परेशान और चिंतित नहीं हो और आगे की ओर गति कर सके। चौथा, सुसाइड, मर्डर और एक्सीडेंट। अप्राकृतिक मृत्यु का शिकार व्यक्ति जो दुर्घटना में अचानक मर जाता है या जिसकी हत्या कर दी जाती है या जो आत्महत्या कर लेता है, वे मृत्यु के बाद भी जीवित रहते हैं। हालांकि अब वे शरीरहीन हैं, अर्धमृत अवस्था यानी हाफ डेड है, और उनकी पृथ्वी पर स्वाभाविक मृत्यु के समय तक उनको एस्ट्रल प्लेन में रहना पड़ता है। ये किसी भी प्रकार से दंड का रूप नहीं है, बल्कि इस तथ्य के कारण है कि प्रकृति के अपरिवर्तनीय नियमों की आवश्यकता है कि हमारी फिजिकल, एस्ट्रल और मेंटल बॉडी सही तरीके से, सही क्रम में और सही समय पर एक दूसरे से अलग हों, ताकि पूरी मृत्यु प्रक्रिया स्वाभाविक और सामान्य रूप से आगे बढ़ सके। लेकिन दूसरों के लिए, खास तौर पर वे लोग जो आत्महत्या करते हैं, कई लोग इसे भूत के दर्शन के रूप में वर्णित करेंगे। दूसरी ओर थियोसॉफिस्ट इसे एस्ट्रल प्लेन में फंसी हुई आत्मा के दर्शन के रूप में वर्णित करेंगे। जीवन का अवसर चूक जाने पर सुसाइड करने वाले पछतावा और ग्लानि में रहते हैं, और वे अक्सर फैमिली और फ्रेंड से फिर से संपर्क स्थापित करने का प्रयास करना चाहते हैं, जो आध्यात्मिक रूप से गैर कानूनी है। पांचवा, वे लोग जो बहुत कामुक और अपराधी कृत्यों में लिप्त होते हैं, वे भी जीवन के प्रति मोह के कारण अर्थबाउंड सोल बन जाते हैं। उनकी ज्यादा नेगेटिविटी उन्हें अंधकार से प्रकाश की ओर नहीं जाने देती। वे क्राइम या सुसाइडल थॉट्स जैसे विचारों को कमजोर और नकारात्मक मन वालों में ट्रांसमिट कर देते हैं। कई बार सामान्य व्यक्ति अचानक पहली बार आवेश में आकर अपराध कर लेता है। ऐसे अपराधियों को कहते सुना गया है कि मैंने कोई पहले से विचार नहीं किया था, अचानक कोई ऐसे काम के लिए अनजानी शक्ति ने फोर्स किया। वे सच ही बोलते हैं, पर उनकी नकारात्मकता और कमजोर मन ने ही ऐसे विचारों को आकर्षित किया और क्रियान्वित किया, सो वे अपराधी हैं। थियोसॉफी के अनुसार लोगों को दिखाई जाने वाले अधिकांश भूत किसी का आंशिक विघटित एथरिक बॉडी भी हो सकता है। वह एथरिक बॉडी जो व्यक्ति की मृत्यु के बाद ठीक से नष्ट नहीं हुआ है। ये भौतिक के लिए प्राण शक्ति है, क्योंकि एथरिक बॉडी के माध्यम से वाइटल एनर्जी, प्राणा
प्रवाह ही हमारे भौतिक शरीर को जीवित रखती है। मृत्यु में सूक्ष्म दुनिया में ट्रांजिशन इस तथ्य के कारण होता है कि भौतिक शरीर और एथरिक शरीर एक दूसरे से स्थायी रूप से अलग हो जाते हैं। वास्तविक आत्मा तब अस्तित्व के अधिक सूक्ष्म स्तरों पर यानी एस्ट्रल प्लेन में चली जाती है, जबकि भौतिक शव और उसका एथरिक बॉडी पीछे रह जाता है। दोनों अब जुड़े नहीं हैं, फिर भी अब बिना आत्मा वाले एथरिक बॉडी के अवशेष भौतिक अवशेषों के करीब रहते हैं और उसी दर से सड़ते और बिखरते हैं। इस प्रकार यदि शरीर का दाह संस्कार किया जाता है तो एथरिक बॉडी तेजी से नष्ट हो जाता है और लगभग तुरंत ही समाप्त हो जाता है। हालांकि अगर शव को दफनाया जाता है तो एथरिक बॉडी के कब्र के पास ही रहने की संभावना है जब तक कि शव पूरी तरह से विघटित न हो जाए। जैसा कि हम जानते हैं कि इसमें बहुत समय लग सकता है। यही कई कारणों में से एक है कि दाह संस्कार को दफनाने की तुलना में इतना अधिक उचित क्यों माना जाता है। ये एथरिक मनुष्य के साथ पैदा होता है और उसके साथ ही मरता है और जीवन के दौरान कभी भी शरीर से अलग नहीं हो सकता और मृत्यु के बाद शव के साथ ही विघटित होता है, पर समान स्तर पर विघटित नहीं होता। यह वह है जो कभी कभी कब्रों के ऊपर मनुष्य की एक चमकदार आकृति की तरह दिखाई देता है। हालांकि कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ परिस्थितियों और विभिन्न कारणों से ये एथरिक बॉडी बिल्कुल भी विघटित नहीं होती और इस प्रकार का फंसा हुआ संवेदनहीन प्रेत बनकर रह जाता है। ये सबसे अधिक दुखद और हिंसक मौत के मामले में होता है। ऐसे कई मामलों में ये समझना महत्वपूर्ण है कि ये असली व्यक्ति नहीं है, क्योंकि वह आत्मा शायद अब तक पुनर्जन्म ले चुकी है। ये एक फंसा हुआ एथरिक शरीर है जो बिना सोचे समझे और स्वचालित रूप से उस भौतिक शरीर की मृत्यु से जुड़ी हुई कुछ एक्शंस को दोहराता है जिससे वो एक बार जुड़ा हुआ था। थियोसॉफी एक और भी कारण मानता है। व्यक्ति द्वारा सोचा गया प्रत्येक विचार, व्यक्ति द्वारा बोला गया प्रत्येक शब्द, कार्य एस्ट्रल लाइट यानी साइकिक एटमॉस्फेयर में अमिट रूप से अंकित और दर्ज हो जाता है। ये मानसिक वातावरण है जो भौतिक तल को करीबी से घेरता है। इस प्रकार जो कुछ भी हुआ है उसका एक सब्जेक्टिव रिकॉर्ड होता है। कभी कभी किसी व्यक्ति की चेतना थोड़ी बढ़ जाती है और ऊपर उठ जाती है और अक्सर उन्हें एहसास भी नहीं होता और फिर वे एस्ट्रल लाइट में दर्ज चीजों को देखते और समझते हैं, लेकिन वे ये समझने की गलती करते हैं कि वे भूत देख रहे हैं। वे बस अनजाने में एक पल के लिए एस्ट्रल लाइट के रिकॉर्ड पर ट्यून हो गए हैं। तो फ्रेंड्स, सभी धर्म, वेदांत और इजोटेरिक टीचिंग्स हमें इंद्रिय सुखों पर संयम, इच्छाओं से मुक्ति और संसार में रहकर भी अलिप्त रहना यानी किसी भी व्यक्ति, रिश्ते, संपत्ति, यहाँ तक शरीर से भी डिटैच रहना सिखाती है। वे दूरदृष्टि से ये कहते हैं क्योंकि वे जानते हैं कि इनके दुष्परिणाम प्रेत योनि भी हो सकते हैं, क्योंकि जो जीवन हम जीते हैं उसी का परिणाम मृत्यु के बाद हम अनुभव करते हैं। हमारा अगला जन्म मृत्यु के समय हमारे द्वारा किए गए तीव्र और प्रबल अंतिम विचार के आधार पर तय होता है और हमारा अंतिम विचार आमतौर पर उस बारे में होता है जिससे हम अत्यधिक जुड़े होते हैं, यानी लगाव और द्वेष के आधार पर। अंत समय में राम नाम कैसे गाएगा, किया नहीं अभ्यास याद कैसे आएगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।